हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में ना मैं आपको मैन्युअली एक बार समझा दूंगा कि बीबीएस कैसे किया जाता है। ऑलरेडी मेरे बेसिक कोर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर जिन लोगों को समझ में नहीं आया या जिन लोग मेरे कोर्स ये वाला जो कोर्स डायरेक्टली लिया है उनके लिए मैं समझा रहा हूँ, और जिसको ये ऑलरेडी पता है आप नेक्स्ट वाले लेक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब ना फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास एक फुटिंग है जो जिसका जो लेंथ है 2050 है, और इसका जो ब्रेड थे 1850 और जो डेप्थ है 400 mm। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। आगे मैं समझा दूंगा आपको ड्राइंग के साथ कि रिइंफोर्समेंट आपको कैसे दिया जाता है। ये सारी चीज यहाँ पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फुटिंग F1 है, 1700 बाय 1500 उसका लेंथ और ब्रेड है, 450 उसका डेप्थ है। और रिइंफोर्समेंट यहाँ पे दिया जाता है कि शॉर्टर में आपको 12 डायमीटर का सरिया लगाना है 200 के सेंटर टू सेंटर पे, और लॉन्गर पे आपको 12 डायमीटर है 200 सेंटर पे सेंटर, आई मीन 200 सेंटर टू सेंटर आपको लगाना है। ठीक है। तो वही चीज मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे दूसरे फुटिंग का लिखा है। ठीक है। चलो, तो एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, कभी भी जब आप बीबीएस करोगे ना एक पैटर्न को फॉलो करो। फर्स्ट हम बार का फर्स्ट हम कभी भी शॉर्टर स्पैन का बार निकालेंगे। एक बार मेरे शॉर्टर स्पैन का पूरा बार निकल के आ जाएगा, फिर हम चलेंगे लॉन्गर स्पैन में। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर लॉन्गर का ही शॉर्टर का ही क्यों करना है, ऐसा कुछ नहीं, आप चाहे तो लॉन्गर का करो। पर यूजुअली जब हम बार को प्लेस करते हैं प्रैक्टिकली ऑन द साइड, जब हम प्रैक्टिकली बार को प्लेस करते हैं साइड पे, हम यूजुअली शॉर्टर स्पैन का बार को फर्स्ट फर्स्ट प्रोवाइड करते। ठीक है। एंड शॉर्टर के बाद शॉर्टर स्पैन का बार को हम फर्स्ट प्रोवाइड करेंगे। जो नीचे गया है ना, नीचे आपको बार दिख रहा है, वो आपका शॉर्टर स्पैन का बार है। एंड जब उसके ऊपर जो बार आपने डाला वो लॉन्गर स्पैन का बार होता है। जब हम बीबीएस करेंगे हम भी उसी फैशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। चलो, फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट आपको फाइंड करना है कटिंग लेंथ। जैसे ये वाला बार है, दिस इज वन बार, ये आपका फर्स्ट बार है, राइट। और ये आपका एल शेप है बार का। तो इस बार का मेरे को कटिंग लेंथ फाइंड करना है। कटिंग लेंथ मतलब टोटल अगर मेरे को इस तरह से बार साइड पे लगाना है तो इन बार का कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा। ये स्ट्रेट बार जब मैं कट करूंगा, कटिंग लेंथ मतलब ये मेरा स्ट्रेट बार आएगा। तो स्ट्रेट बार का लेंथ कितना है वो मेरे को फाइंड करना है फर्स्ट। मैं बार बेंडर को बताऊंगा कि इतने लेंथ का एक बार कट करो। कट करने के बाद इसमें वो क्या करेगा, अपनी जो बाइंडिंग जो मशीन होता है उसमें वो इस तरह से शेप बनाएगा। एल एल इधर देगा, इसको स्ट्रेट लेके जाएगा, फिर इसको एल देगा। अब वो ए वाला कितना रखना है, ए कितना रखना है, ए कितना रखना है, ए कितना रखना है, वो हम बीबीएस से निकाल लेंगे। हम वही चीज अभी करा रहे हैं। ठीक है। चलो, फाइन। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कटिंग लेंथ फाइंड करना है। अब देखो, शॉर्टर स्पैन कौन सा है, ये 2050 है और ये आपका 1850 है। तो 1850 मेरा शॉर्टर स्पैन रहेगा। जब भी आप कटिंग लेंथ फाइंड करोगे ना, ये आपको ओवरऑल लेंथ है, ये 1850 आपको फुटिंग का लेंथ है। ठीक है। आउटर टू आउटर फुटिंग का है। ठीक है। पर जब हम कभी भी बीबीएस बनाएंगे बार का, अगर मेरे को ए वाला लेंथ फाइंड करना है तो मुझे इस तरफ का कवर जो है 50 mm, और इस तरफ का 50 mm का कवर मेरे को निकालना है। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन अलोंग द शॉर्टर स्पैन 1850 इज ओवरऑल लेंथ, minus 50 mm on the left side, minus 50 mm on the right side, that is 1850 minus 50 minus 50 1750। इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो ये मेरा 1850, 1850 कहाँ पे, इस एंड से इस एंड आपका 1850 है। पर आप अपने बार को देखो, क्या आपका बार इस एंड से इस एंड तक गया है, नहीं। आपका बार तो यहाँ थे, यहाँ पे इतना ही लेंथ पे है ना। तो ये इतना लेंथ कैसे निकाला मैंने, वेरी सिंपल, ये 1850 जो ओवरऑल लेंथ है, वहां से देखो ये गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे कवर ब्लॉक है, साइड में भी लगाना होता है, तो इन्होंने साइड में नहीं लगाया, कोई बात नहीं। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है 50 mm का गैप हमने छोड़ा है, कहाँ से, इसके आउटर से, इस बार के आउटर तक, ये 50 mm राइट की तरफ मैंने छोड़ा है। इसी तरह से लेफ्ट की तरफ भी मैंने 50 mm का गैप छोड़ा है, दिस इज फॉर कवर। ठीक है। अगर आप बार पूरा पूरा डालोगे, जब आप शटरिंग खोलोगे तो बार आपका एक्सपोज हो जाएगा। अगर बार आपका एक्सपोज हो जाएगा ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, उसमें करोजन आ जाएगा। अगर करोजन आ जाएगा देन अगेन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ योर स्ट्रक्चर विल कम डाउन। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम क्या करेंगे, कवर दोनों तरफ 50 ही देंगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सर 50 ही क्यों देना है, 75 क्यों नहीं देते, 100 mm क्यों नहीं देते। अब अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड बुक तो थोड़े क्लॉजेस है जो हमें फॉलो करने हैं। अकॉर्डिंग टू द कोड बुक इट इज रिटर्न कि आपको फुटिंग में 50 mm लेना है, तो हम 50 mm लेते हैं। जब हम कॉलम का बात करेंगे, जब मैं कॉलम का बीबीएस समझाऊंगा वहां पे हमें 40 का लेना होता है। जब मैं आपको बीम का बीबीएस समझा दूंगा वहां पे हमें 25 का लेना होता है। जब मैं आपको स्लैब का समझा दूंगा वहां पे 20 का लेना होता है। जब मैं आपको स्टेयरकेस का समझा दूंगा तो वहां पे हमें 15 से 20 लेना होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा,
तो अगर मैं 50 को छोड़ के मैं 75 ले सकता हूँ। हाँ, यूजुअली फुटिंग में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस आपको 50 लेना होता है। इन फ्यू केसेस मतलब आपके ड्राइंग में दिया जाता है कि आपका एक्सट्रीम कंडीशन है और फुटिंग में आपको स्पेशली इन केस ऑफ राफ्ट फाउंडेशन सब क्या होता है, थोड़े टाइम हम 75 mm भी यूज करते हैं एज अ कवर। एंड हो सकता है जब आप पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट सब बनाते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरह से बहुत सीवियर एनवायरनमेंट में जितने भी आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो सकता है आप ना आप सी आई मीन अंडर वाटर स्ट्रक्चर भी बनाते हो। इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम वी राइट कि हमें 75 mm का कवर हमें प्रोवाइड करना है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, 75 यूज करोगे। पर अपने जो नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, तो वहां सब हमें 50 mm से काम हो जाता है, तो हम 50 mm लेंगे। ठीक है, सारे डाउट क्लियर है। अगर आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट का है और वहां पे फाउंडेशन करना है, तो इन दैट केस आपके ड्राइंग में लिखा जाता है, जैसे इस तरह से जब ड्राइंग आपके साइड पे आता है ना, तो यहाँ पे एक जनरल नोट्स लिखा रहता है, जनरल नोट्स में एवरीथिंग विल बी रिटन। ठीक है, अभी अभी के लिए हम 50 मान के चलेंगे। अगर आपके जनरल नोट्स में लिखा है तो इन दैट केस आप यहाँ पे 75 माइनस करो। ठीक है, चलो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट, मैंने स्ट्रेट पोर्शन का निकाल दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 1750। अब ये जो बेंड गया है इस तरह से, ये जो बेंड है और ये जो ये बेंड है, ये हमें निकालना होता है। तो यूजुअली क्या होता है, तो मैं आपको ड्राइंग समझा दूंगा। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो आपका बेंड हो एल शेप, जैसे ये वाला एल है, ठीक है। अभी मैंने जो डिस्टेंस निकाला है, दिस डिस्टेंस आई हैव टेकन केयर, ये डिस्टेंस मैंने निकाल दिया इस एंड से इस एंड पर। ये जो एल है, दिस इज कॉल्ड एज एल, इसका हाइट मेरे को अभी तक पता नहीं। तो इन व्यू ऑफ द स्ट्रक्चरल ड्राइंग ये आपको डायरेक्टली दिया जाता है। थोड़े लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली दिया जाता है कि आप इसको 150 ले लो। तो अगर वो डायरेक्टली दिया जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 150 इस तरफ और 150 इस तरफ आप ले लोगे। ठीक है, इन मोस्ट इन व्यू ऑफ द ड्राइंग दे गिव, थोड़े ड्राइंग में आपको नहीं दिया जाते, इन व्यू ऑफ द ड्राइंग दे डोंट गिव दैट। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आपको खुद उसको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने डेवलपमेंट लेंथ डायरेक्टली दिया है कि आपको 300 यहाँ से लेना है, दैट इज 12 इंच और 1 फीट, और यहाँ पे भी आपको 300 लेना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 300 डायरेक्टली हमने लिया है इस वाले एग्जाम्पल में। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे हम डायरेक्टली 300 लेंगे। अगर ये वाला चीज नहीं दिया जाता तो आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे जब मैं आपको एक्सेल शीट समझा दूंगा, जब मैं आपको ये सारी चीज समझाऊंगा ना, तो वहां पे आई विल एक्सप्लेन यू। अभी के लिए इतना याद रखना कि आपको डायरेक्टली दिया गया है एंड बेस्ड ऑन दैट वो 300 है। ठीक है, तो टोटल कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, स्ट्रेट पोर्शन आपका कितना है 1750, और यहाँ से अगर मैं 300 ऐड करूँ और यहाँ से अगर मैं 300 ऐड करूँ, क्या मेरे को पूरा एक सिंगल बार का टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा ऑब्वियसली। तो देखो टोटल कटिंग लेंथ विल बी 1750 प्लस 300 प्लस 300 विच कम्स आउट टू बी 2350 mm। इतना क्लियर है, तो टोटल कटिंग लेंथ है। अब मैंने एक बार का निकाला, अब प्रैक्टिकली जब आप बार को लगाओगे, प्रैक्टिकली व्हेन यू पुट द बार, मैंने एक बार का निकाल दिया, आई हैव टेकन वन बार, दिस वन बार आई हैव फाउंड व्हिच इज 2350। पर मेरे पास कितने बार है, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 बार है। अब 10 बार कितने बार है वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक और फॉर्मूला, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज टू फाइंड द नंबर ऑफ बार। तो ये फॉर्मूला आपको कभी भी याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। अगर आपको शॉर्टर साइड स्पैन का बार निकालना है, फॉर्मूला याद रखो, शॉर्टर साइड बार अगर निकालना है, क्योंकि मैं शॉर्टर साइड का ही कर रहा हूँ ना, शॉर्टर का निकालना है, कभी भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन लेना है। तो शॉर्टर का ऑपोजिट कौन सा है, लॉन्गर डायरेक्शन, माइनस टू साइड्स द कवर डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन स्पेसिंग प्लस वन। बहुत सिंपल है, क्या करना है, कुछ नहीं, शॉर्टर का निकालना है ना, तो लॉन्गर साइड का स्पैन ले लो और उसको दो साइड का कवर माइनस करो, उसको डिवाइड करेंगे शॉर्टर स्पैन का ही स्पेसिंग से, और इसको हम एक को ऐड कर देंगे। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ना शॉर्टर साइड का निकाल रहा हूँ। लॉन्गर स्पैन कौन सा हो जाएगा, अगर मेरा 1850 शॉर्टर है तो लॉन्गर ऑब्वियसली 2050 मेरा लॉन्गर रहेगा। तो 2050 माइनस टू साइड्स द कवर, टू साइड्स द कवर मतलब क्या करेंगे, यहाँ से भी 50 mm का कवर निकालेंगे और यहाँ से भी हम 50 mm का कवर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो समझा दूंगा, पर फॉर्मूला याद रखना। तो 2050 -50 इसको मैन्युअली करेंगे हम, आप मैन्युअली करो। 2050 2050 -50 हो जाएगा -100, तो इसका हो जाएगा 1950 ना, तो 1950 हो जाएगा। अब इसको 1950 को आप डिवाइड करोगे शॉर्टर साइड का स्पेसिंग से। तो शॉर्टर साइड का स्पेसिंग कौन सा है, शॉर्टर स्पैन यहाँ पे दिया है कि आपको 12 डायमीटर का सरिया लगाना है, स्पेसिंग कितना रखना है, 185 पे आपको लगाना है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, क्या करेंगे 1985 डिवाइड बाय 185 करो, आप मैन्युअली करके बताओ कितना आंसर आएगा।
तो 1950 माइनस, सॉरी, डिवाइड बाई 185, ये आ जाएगा 10.54। मेरे को आंसर मिल रहा है 10.54। तो 10.54 को आई कैन कंसिडर इट टू बी 11। क्यों? क्योंकि 10.54 प्रैक्टिकली आप बार लगा सकते हो नहीं ना, तो कम तो नहीं लगाएंगे, इससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। तो 10.54 को मैं राउंड ऑफ करके 11 मान के जाऊंगा, तो 11 नंबर ऑफ बार आपको चाहिए। तो एक्चुअली जो 11 आ रहा है, दिस इज नॉट योर नंबर, ये एक्चुअली आपका स्पेसिंग आ रहा है। अगर मेरे को नंबर निकालना है, इसको मुझे कभी भी +1 ऐड करना है, इतना याद रखो। +1 क्यों ऐड करना है, ये दो साइड का कवर माइनस क्यों करने में आपको आगे समझा दूंगा, पर एक बार प्रोसीजर समझो। 11 को हम क्या करेंगे, 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12। सो देखो टोटल 12 नंबर का बार चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आएंगे फर्स्ट डाउट की तरफ। फर्स्ट डाउट, सर ये लॉन्गर स्पैन को डायरेक्टली क्यों नहीं लेंगे, हम -2 साइड का कवर क्यों करेंगे? द रीजन इज अगेन वेरी सिंपल। आप देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे बार निकालना है, जैसे ये वाला बार कितने बार है, एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, फिर ये तीसरा बार हो गया, फिर दिस इज फोर्थ वन, फिर ये मेरा फिफ्थ बार, फिर ये मेरा सिक्स्थ बार, फिर ये मेरा सेवेंथ वन, ठीक है, ओके, 8 बार, ठीक है, फिर 9, ठीक है, फिर 10। अगर मेरे को यहाँ पे कितने बार नंबर निकालना है, तो कैसे करेंगे हम, ऑपोजिट लेंथ। ऑपोजिट लेंथ मतलब मेरे को ए लेंथ निकालना है, दिस लेंथ आई नीड टू गो, ओके। अगर मेरे को ए लेंथ मिल जाएगा, दिस ऑपोजिट लेंथ डिवाइड बाई इसका, अगर मैं स्पेसिंग से डिवाइड करूंगा, क्या मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ बार नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। पर जब हम इस लेंथ को लेंगे, हमने क्या किया, दोनों साइड का कवर माइनस किया। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो फर्स्ट बार आपने रखा है यहाँ पे, क्या आपने बार बिल्कुल इस फुटिंग के आउटर पे लगाए? नहीं, तो आपने कुछ गैप छोड़ा होगा ना। ये जो गैप आपने छोड़ा है, एक क्लियर कवर होता है। जैसे आपने लेफ्ट की तरफ जब हमने शॉर्टर स्पैन का निकाला था, तो इस तरफ हमने 50-50 छोड़ा था ना। इन द सेम वे जब आप नंबर ऑफ बार को भी निकालते हो, आपको लॉन्गर स्पैन -2 साइड्स का कवर लेना है। 2 साइड मतलब एक ए वाला कवर 50 mm, और इधर भी देखो इस तरफ भी आपको 50 mm का कवर छोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अगर आप माइनस कवर नहीं करोगे, तो इसका मतलब आप बार यहाँ से प्लेस कर रहे हो। आपने कैलकुलेशन में तो किया, पर प्रैक्टिकली बार आप कहाँ पे प्लेस कर रहे हो? फर्स्ट बार विच इज कमिंग इन द शॉर्टर डायरेक्शन इज प्लेस 50 mm फ्रॉम दिस पॉइंट। फुटिंग के आउटर से 50 mm छोड़ के आपने स्टार्ट किया, और ये जो लास्ट बार है आपका, इस फुटिंग के आउटर से 50 mm छोड़ के आपका स्टॉप हो रहा है। ये दोनों 50 mm आपका क्या है, क्लियर कवर है। दैट इज वाई 1950 मतलब ऑपोजिट स्पैन 2050, -50 यहाँ से, और -50 आपका यहाँ से करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? चलो, इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और चीज बताया आपको कि +1 करना है, राइट? आई टोल्ड यू दैट यू आर सपोज टू डू +1। +1 क्यों करना है? फॉर अ वेरी सेम रीजन अगेन। क्या है? आप ना मेरे को स्पेसिंग बताओ, कितने स्पेसिंग है। जैसे इस बार और इस बार के बीच में एक स्पेसिंग है, स्पेसिंग इज 1। इस बार और एक मिनट, ये स्पेसिंग एक है। फिर इन दो बार के बीच में एक और स्पेसिंग है, स्पेसिंग 2 बार हो गया। फिर 3 स्पेसिंग है। फिर यहाँ पे 4 स्पेसिंग है। फिर ये आपका 5 स्पेसिंग है। समझ में आ रहा है ना? स्पेसिंग काउंट कर रहा हूँ, 2 बार के बीच में 6 स्पेसिंग। ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, फिर ये आपका 9। क्योंकि टोटल कितना है, 9 स्पेसिंग है ना। पर बार काउंट करो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्पेसिंग आपका 9 है, पर बार आपका प्रैक्टिकली 10 है। तो इसीलिए जो हम आंसर निकालते हैं ना यहाँ पे, जो हम आंसर निकालते, जैसे हमें कितना आया था आंसर, 11 आया था। ये जो 11 है आपका एक्चुअली स्पेसिंग है, पर हमें कभी भी नंबर ऑफ बार निकालने के लिए +1 इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो 11 + 1 12 हो जाएगा। इसको मैंने प्रैक्टिकली भी समझा दिया। और यहाँ पे भी देखो, जब आप प्रैक्टिकली करोगे ये सारी चीज, ये आपका 9 स्पेसिंग है, पर प्रैक्टिकली यहाँ पे कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार से, इसलिए हमें प्लस करना हो, +1 करना होगा। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमने क्या किया, बीबीएस बना दिया शॉर्टर स्पैन का। अगर मेरे को शॉर्टर स्पैन में बार लगाना है, तो मैं बार बेंडर को बताऊंगा कि देखो तुम 2350 mm का जो स्ट्रेट लेंथ है, इसको कट करो बार को। कट करने के बाद इस बार में आप क्या करोगे, ये वाला जो लेंथ है आपको रखना है 1750, और ये तुम 300 पे बेंड करो, और ये 300 पे बेंड करो। एक बार आपने बता दिया तो बार बेंडर इसी शेप का लेके आएगा, और लेके आएगा। अब वो पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, वो तो ठीक है सर जी, हमें कितना ऐसा बार बनाना है? तो आप बताओगे आपको 12 नंबर इस तरह से बार, इस तरह से जो शेप का है, वो 12 नंबर का आपको कट करके लेके आना है। अब बार बेंडर जैसे आप बताओगे वैसे ही करके लेके आएगा। लेके आके प्रैक्टिकली जो यहाँ पे लिख कर किया है ना, प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे, ये वाला
तो ये आपका एक नंबर का हो जाएगा, इस तरह से एक हो गया, इस तरह से 1 बाय 1 वो आपको इस तरह से रखते रखता चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये बताना है कि कितने लेंथ का कट करना है, कितने नंबर का करना है। बाकी इस दोनों बार के बीच में स्पेसिंग कितना रखेगा वो ऑलरेडी आपने उसको बता दिया होगा, नहीं तो यहाँ पे लिखा है कि आपको जो बार कट करना है वो 12 डायमीटर का है, 12 डायमीटर सरिया आपको कट करके लेकर आना है, और दो बार के बीच में आपको 185 का स्पेसिंग रखना है। तो इन दो बार के बीच में आपको 185 185 185 और ये आपका 12 mm का सरिया आपको कट करके लेके आना है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट रहेगा। अब मैंने शॉर्टर का निकाल दिया, मैं आपको बाद में लॉन्गर का समझा दूंगा। अब थोड़े लोगों को डाउट रहेगा कि सर आपने बेंड डिडक्शन ऐड नहीं किया, तो बेंड डिडक्शन सब हम बाद में करेंगे, अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। बेंड डिडक्शन के कॉन्सेप्ट में बाद में समझा दूंगा आपको, ठीक है। बेंड डिडक्शन मतलब कुछ नहीं होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है बेंड डिडक्शन मतलब, जब आप कोई भी बार को बेंड करते हो, बेंड करोगे, जैसे अगर आपने कोई बार को 45 डिग्री में बेंड किया तो उसमें 1D का लॉस होता है, ओके। अगर आपने कोई बार को 90 डिग्री पे बेंड किया तो वहाँ पे 2D आपको बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा। अगर आपने कोई बार को 135 डिग्री में बेंड किया तो आपको 3D का बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी बार को 180 पे बेंड कर दिया तो आपको 4D का डिडक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर ये मेरा स्ट्रेट बार होगा, अगर स्ट्रेट बार को अगर मैं इस तरह से बेंड कर दूं, इस तरह से, जैसे ए वाला शेप हमने बनाया था ना, ए वाला शेप हमने बनाया था ना, जैसे ए वाला शेप हमने बनाया, स्ट्रेट बार को मैंने इस तरह से बेंड किया, एक बेंड यहाँ पे हो गया, दूसरा बेंड यहाँ पे हो गया, ये दो बेंड हो गया आपका। एक बेंड यहाँ पे किया आपने, ये दूसरा ये क्या बेंड है, ये आपका 90 डिग्री का बेंड है, ये और ये सेम है ना। जब आप 90 डिग्री बेंड करोगे तो आपको 2D डिडक्शन करना है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब इस तरह से बार को आप बेंड करोगे तो आपके बार में ना थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ आ जाता है, आपके बार में एक्स्ट्रा लेंथ आ जाता है। कितना एक्स्ट्रा आ जाता है, एक बेंड में 2D एक्स्ट्रा आता है, 2D एक्स्ट्रा इधर, 2D एक्स्ट्रा इधर। इसका और भी अच्छे तरीके से समझना है तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक बार लिया जो 1800 mm का है, इट्स अ 1800 mm, ओके। आपने एक बार कट किया, बार बेंडर को कहा कि 1800 mm का बार आप स्ट्रेट बार कट करके आओ। स्ट्रेट बार कट करने के बाद उसको आपने बताया कि आप इस शेप में उसको मोड़ो। जब ये बंदा इस शेप में मोड़ेगा ना, तो इसमें 2D, 2 टाइम्स 2D इसमें इलोंगेशन होगा, और इसमें 2D इलोंगेशन होगा, ठीक है। 2D इसमें इलोंगेशन होगा, मतलब 2D मतलब 2 into डायमीटर ऑफ द बार। अगर ये 10 डायमीटर का बार है तो 2 into 10 कितना, 20 mm। तो इसमें 20 mm एक्स्ट्रा लेंथ ऐड होगा, और इसमें 20 mm एक्स्ट्रा लेंथ ऐड होगा। जब मेरे को पता है कि आगे ऐसा होने वाला है, मैं उसका डिडक्शन कर दूंगा अभी से ही। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपने अपना जो लेंथ है ना उसमें हम इसको माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी सिंपल। तो वही चीज होता है बेंड डिडक्शन। तो थोड़े लोग करते, थोड़े लोग नहीं करते। अगर आपको करना है मैं यहीं पे समझा दूंगा, कुछ नहीं करना है। ये जो कटिंग लेंथ है, ठीक है, 2350, इसको हम माइनस करेंगे। कितने बेंड है आपके पास, एक 90 डिग्री बेंड यहाँ पे है, ए वाला एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री यहाँ पे, तो दो 90 डिग्री है। तो दो 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री आपका 2D होगा, 2 into D। डी मतलब डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर कितना आपने लिया है यहाँ पे, ये आपका 12 डायमीटर का है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 12, 12 to the 24, 24 to the 48, बस 2350 -48 कर दो। तो अभी जो आंसर निकल के आएगा ना, दैट इज 2350 माइनस 2 into 12, या सो 2302, ओके, 2302 mm, ये एक्चुअली आपका कटिंग लेंथ रहेगा। तो थोड़े लोग इसको फॉलो करते, थोड़े लोग इसको फॉलो नहीं करते। अगर आपको बेंड डिडक्शन लगाना है तब आपका कटिंग लेंथ रहेगा 2302 mm। अगर आपको बेंड डिडक्शन नहीं लगाना है तो 2350 आपका ये रहेगा। बाकी ये नंबर ऑफ बार कुछ चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ चेंज आपका कटिंग लेंथ में होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गए? तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग, थोड़े लोग करते, थोड़े लोग नहीं करते। आगे आगे जैसे हम जाएंगे मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। अब मैंने आपको शॉर्टर का समझा दिया, नेक्स्ट चलेंगे हम लॉन्गर स्पैन। तो लॉन्गर स्पैन में अगेन सेम थिंग, मेरे को लॉन्गर स्पैन, ये आपका लॉन्गर स्पैन है। अब मेरे को इसका कटिंग लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। इसका लेंथ कैसे फाइंड करोगे, तो कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो ये आपको ओवरऑल लेंथ आपको लेना है, दैट इज 2050, ठीक है। -50 आपको यहाँ से निकालना है, और -50 आपको यहाँ से निकालना है। तो 2050 -50 अगर मैं यहाँ से निकाल दूं, और -50 में अगर यहाँ से निकाल दूं, तो कितना बचेगा, 1950 आपका बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेट पोर्शन को हो गया। और ये जो मेरा एल है, ऑलरेडी मेरे ड्राइंग में दिया था कि आपको 300 mm लेना है,
तो बाय डिफॉल्ट मैंने डेवलपमेंट लेंथ और एल मैंने 300 mm लिया है विच इज 12 इंचेस। देखो टोटल कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा, ये हमको पता चला कि 1950 है। 1950 प्लस यहाँ पे 300 जोड़ूंगा और यहाँ से भी 300 जोड़ूंगा। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा इस तरह से, क्या मेरे को टोटल कटिंग लेंथ नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो टोटल कटिंग लेंथ इज 2550 mm। ओके। अब इसमें बेंड डिडक्शन मैंने ऐड नहीं किया पर कॉन्सेप्ट आपको पता है। आप मेरे को बताओ इसमें बेंड डिडक्शन लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 2550 सर, माइनस दो बेंड है हमारे पास और एक बेंड में हमें 2 टाइम्स डायमीटर करना है और 2 इंटू डायमीटर हमारा 12 का है, मतलब वही चीज हो गया ना। तो 2550 माइनस 12 टू 24, 24 टू 48, तो ये आप करो, ये आप आफ्टर बैंड डिडक्शन ये आपका आंसर बनेगा 2550 - 48, 2502। तो 2502 इज द राइट आंसर अगर आप बैंड डिडक्शन करोगे। अगर आपको बैंड डिडक्शन नहीं करना है तो आप 2550 आप ले सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अब हमने बार का कटिंग लेंथ फाइंड कर लिया, पर मेरे को कितना बार लगाने वो हमें पता नहीं है। तो कैसे करेंगे? अभी मैं लॉन्गर साइड का कर रहा हूँ ना। देखो लॉन्गर साइड नंबर ऑफ बार विल बी ऑलवेज, क्या करेंगे, शॉर्टर स्पैन लेना है। शॉर्टर स्पैन माइनस 2 साइड्स द कवर डिवाइड बाई लॉन्गर स्पैन स्पेसिंग +1 करना है। अब शॉर्टर स्पैन कितना है मेरा? 1850। सो 1850 -50 - 50 कितना हो जाएगा? 1750। अब ये 1750 को हम डिवाइड करेंगे लॉन्गर साइड, 1750 को हम डिवाइड करेंगे लॉन्गर स्पैन का स्पेसिंग। लॉन्गर स्पैन अलोंग द लॉन्गर स्पैन स्पेसिंग कितने है? 205 है। ठीक है, 205 करेंगे। और इसको आप एक बार करके बताओ, 1750 डिवाइड बाय 205 करेंगे तो मेरे को आएगा 8.53। 8.53 आंसर आएगा। तो 8.53 तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसको हम नेक्स्ट हायर वैल्यू विच इज 9। तो 9 क्या है? एक्चुअली स्पेसिंग है। जब मेरे को नंबर ऑफ बार फाइंड करने, हमने क्या बताया कि आपको +1 ऐड करना है, इस सारे फुटिंग में आपको करना है। तो 10 नंबर फिनिश, बस काम खत्म। तो अगर मेरे को लॉन्गर स्पैन में बार लगाना है तो मेरे को क्या करना है, बार बेंडर को बताना है कि तुम 2550 का कटिंग लेंथ करो। उसमें से तुम्हारा ये जो रहेगा ये आपका स्ट्रेट पोर्शन 1950 रहेगा, ये आपका 300 रहेगा, 100 300 रहेगा। ठीक है सर, पर कितने नंबर का बार इस तरह से मेरे को कट करना है? तो आप बताओ कि 10 नंबर का बार कट करके आ जाओ। तो लॉन्गर स्पैन में वो इतने का 10 लेके आएगा और शॉर्टर का भी, कहाँ पे गया, शॉर्टर का भी वो 2350 वाला 12 नंबर लेके आएगा इस तरह से शेप बना के। जब लेके आएगा साइड पे इस तरह से हम रखेंगे। वो फर्स्ट शॉर्टर का इस तरह से रखेगा, शॉर्टर का रखेगा इस तरह से। ठीक है, शॉर्टर का रखने के बाद फिर इसके ऊपर लॉन्गर का भी रखेगा और लॉन्गर का भी रखने के बाद वो बाइंडिंग वायर से इस तरह से बाइंड करेगा। ठीक है, और उसको पता है कि शॉर्टर स्पैन का स्पेसिंग कितना है, एक 185 185 185। ये जो स्पेसिंग है ना हमारे ड्राइंग के हिसाब से अभी जो हमने देखा, 185 185 185 185 185 और 185 पे रखेगा। और लॉन्गर में मेरे को रखना है 205 पे। तो ये 205 205 205 205 205 और 205 पे रखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन दिस में बार बेंडिंग शेड्यूल आपको करना है। तो सारे चीज मैंने आपको मैन्युअली समझा दिया। अबे मैन्युअली है तो एक एक करते जाएंगे तो 100 साल लग जाएगा आपको। अगर मैं आपको इस तरह से एक फुटिंग दे दूं और बताऊं इसको करके दिखाओ, तो आप एक या दो फुटिंग आप मैन्युअली करोगे। जब हम बड़े बड़े कंपनीज में वर्क करेंगे, जब हमें इस तरह से 50-100 फुटिंग रहेगा, इन दैट केस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट में एक बार इनपुट करो और डायरेक्टली क्या नंबर आएगा, कितने बार चाहिए, कितना स्पेसिंग पे लगाना है, कितना कटिंग लेंथ चाहिए, टोटल वेट कितना आएगा, सारी चीज आपको ना इस तरह से बन के ना यू गेट एवरीथिंग। तो इस तरह से सारे चीज आपको मिल जाएगा कि टोटल आपके फुटिंग में कितना स्टील चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये सारी चीज समझा दूंगा। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली एक्सेल शीट पे इनपुट करेंगे ये सारी चीज। एक्सेल शीट हमने यहाँ तक बना लिया है ना। अब देखो एक्सेल शीट उसी हिसाब से हमने बनाया था। ठीक है, अभी आपको याद है ना, एक तो हम शेप ऑफ द बार लगाएंगे, बार डिस्क्रिप्शन करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, बार का डायमीटर यहाँ पे इनपुट करेंगे क्योंकि डायमीटर आपके ड्राइंग में दिया जाता है, स्पेसिंग भी दिया जाता है, नंबर ऑफ बार मैंने आपको मैन्युअली समझा दिया, वो हम एक्सेल शीट पे इनपुट करेंगे। कटिंग लेंथ मैंने आपको समझा दिया, वो यहाँ पे लगा देंगे। ये आपका आंसर मीटर में आएगा। टोटल कटिंग लेंथ फाइंड करेंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। टोटल कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करना है पता है? जैसे ये वाला एक सिंगल बार का 2350 है, 12 नंबर का है। तो टोटल कटिंग लेंथ कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, 2350 मतलब 2.350 मीटर में कर रहा हूँ। ठीक है, 50 इंटू 12 कर दो क्योंकि 12 नंबर है ना, तो इसको मैन्युअली करके बताओ। 2.350 इंटू 12 करो। हाँ, ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.2, ये जो आंसर है
ये जो आंसर है 23 पॉइंट, इसको 28.2 मीटर और रनिंग मीटर। ओके, ये आपका टोटल कटिंग लेंथ रहेगा। ठीक है, वो ही चीज आपको एक्सेल में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो है ना टोटल कटिंग लेंथ, मतलब कटिंग लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ मेंबर को करेंगे तो टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेट वेट वाले में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बना लो, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड। दो बार प्रैक्टिस करो और इसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर को आप देख लो। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर।